हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। और 5वें पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस और उसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को एकदम सिंपल टर्म्स में, एकदम सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूं। प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोसीजर। प्रोसेस का मतलब कुछ नहीं बल्कि प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब यहां पे सर क्या एक्सप्लेन किए, जरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो। पहले मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूं, फिर आपको मालूम पड़ेगा बहुत आसानी से। द पाथ और ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। जिस पाथ से या फिर जो ऑपरेशन करके आप लोग एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, तो जो पाथ फॉलो कर रहे हो, मतलब जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में या फिर सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करो, तो उसे बोलते हैं प्रोसेस या फिर प्रोसीजर। सही है कि नहीं। तो इसका डेफिनेशन लिखता हूं चलो यहां पे। द पाथ और ऑपरेशन by which a system changes from initial state to फाइनल स्टेट। सीधी सी बात है, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जो पाथ इस्तेमाल करोगे या फिर जो ऑपरेशन करोगे उसके ऊपर, मतलब जो प्रोसीजर फॉलो करोगे, उसे प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, यहां पे थोड़ा पार्ट ड्रॉ कर लेता हूं तो हेडिंग आएगा अपने पास, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अलग अलग टाइप के प्रोसेस है। फर्स्ट वन, आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट रहेगा उसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। Okay, the process of a system in which temperature remains constant throughout the reaction. जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहेगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बराबर ध्यान देना। ठीक है, the process of a system in which temperature remains constant throughout the reaction. ओके, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। एग्जांपल बहुत आसानी से, बॉइलिंग ऑफ वाटर या फिर कंटिन्यूअस बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर तुमने 10 लीटर पानी लिया है, उसका बॉइल कर रहे हो और बॉइल करते हो, बॉइल होना शुरू हो गया और वो बॉइलिंग चालू ही है, कंटिन्यूअस बॉइलिंग ऑफ वाटर। एग्जांपल लेते हैं, कंटिन्यूअस बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो अगर मैं पानी को बॉईल करूं, सपोज मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर पानी है और उसे मैं हीट कर रहा हूं, 10 लीटर पानी, 20 लीटर, समथिंग इन दैट मैनर। ज्यादा लेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ये बॉईल हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, जिसके वक्त टेम्परेचर कंसिस्टेंटली कांस्टेंट है। सेकेंड, आइसोथर्मल के बाद सेकेंड प्रोसेस है मेरे पास, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस।
नाउ व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? जिस प्रोसेस में प्रेशर सिस्टम का पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. ओके, द प्रोसेस, एग्जांपल बता रहा हूं बराबर से, देखो. द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम इन विच pressure remains constant throughout the reaction. थ्रूआउट द रिएक्शन. बहुत आसान सा एग्जाम्पल इसका मैं आपके सामने रखता हूं. एग्जाम्पल, कोई एक सर्टन रिएक्शन हो रहा है तो रूम टेम्परेचर एसटीपी कंडीशंस पे हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट if the reaction is at STP. Is at STP. अगर तुम्हारा रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके वक्त प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. सही है. ओके, देन आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड वन. ओके, व्हाट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस? जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, व्हाट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं. यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी रिएक्शन में. एग्जांपल, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर. सपोज मैंने कंटेनर में 2 लीटर पानी लिया और उसे बॉईल कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो कंटेनर क्लोज है, तो जितना अमाउंट में पानी रहेगा उतना ही रह जाएगा अंदर, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो उसे बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ठीक है. फोर्थ वन है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है. व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस? जिसमें हीट कांस्टेंट रह जाता है. द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. पूरे रिएक्शन में हीट कांस्टेंट रहता है कंटिन्यूअसली, हीट चेंज ही नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है. एग्जाम्पल क्या है सर? इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, अगर हम लोग हॉट टी इन थर्मास ले तो उसके अंदर की एनर्जी वैसे के वैसी रह जाती है, हीट वैसे के वैसे ही रह जाता है, ओनली टेम्परेचर चेंज होता रहता है. बच्चे लोग, तुम लोग देखो बहुत बार चाय सुबह रखी रहती है, दोपहर को अगर देखो तो टेम्परेचर उसमें कम हो गया रहता है, बट चाय वैसे की वैसी है, मतलब उसकी एनर्जी वैसे की वैसी है. ठीक है. एग्जाम्पल, हॉट टी इन थर्मास फ्लास्क. ठीक है. एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे बनाए? बाय इंसुलेटिंग द कंटेनर. तुम्हें कंटेनर को इंसुलेट करना है ताकि हीट बाहर ना जा सके या फिर अंदर ना आ सके, दोनों भी कंडीशन. ओके. बाय इंसुलेटिंग कंटेनर. याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस बनाने के लिए तुम्हें कंटेनर को इंसुलेट करना पड़ेगा. इंसुलेशन जैसे वायर को होता है ना इंसुलेशन, ताकि हीट अंदर ना आ सके और हीट बाहर भी ना जा सके. तो अंदर जितना है उतना रह गया बच्चे लोग, और उतने के उतना रह गया, मतलब हीट रिमेन्स कांस्टेंट.
सही है कि नहीं? फिफ्थ वन, साइक्लिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कांस्टेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तुम लोग ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक रहा है। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट remains constant. Initial state and final state remains constant. बहुत अच्छा एग्जांपल वाटर साइकिल, जहां से पानी स्टार्ट हुआ था लिक्विड फॉर्म से, वो सीधा गैस फॉर्म से फिर से लिक्विड में आता है। बेस्ट एग्जांपल है वाटर साइकिल। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।